नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल सोशियोलॉजी क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू कोर्से के MSO 004 के लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ जिसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। आज का प्रश्न है टी शानीन द्वारा प्रस्तुत अविभेदित कृषक समाज की क्लासिकी धारणा को लिखिए। टी शानीन द्वारा प्रस्तुत अविभेदित कृषक समाज की क्लासिकी धारणा को लिखिए। आंसर है कृषीय समाजों की सामाजिक संरचनाओं में विभिन्न प्रकार की विविधताएं दृष्टिगत होती है। कृषि वर्ग संरचना का स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है। यह स्थिति इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि हाल में अधिकांश समाजों में कृषि संरचनाओं में बुनियादी रूपांतरण हुए हैं। कृषि समाज की क्लासिकी धारणा। निरीह वैज्ञानिकों ने युद्धोत्तर अवधि 1945 के बाद के दौरान कृषक समाज की प्रतिष्ठित धारणा विकसित की। यह घटना काफी हद तक पश्चिमी अनुभव से व्युत्पन्न हुई। कृषक समाजों की सामाजिक और आर्थिक जीवन के जनजातीय रूप के विखंडन के बाद विकसित होते देखा गया। जब मानव ने भूमि पर खेती करके अपनी जीविका प्रारंभ की, उन्होंने छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू कर दिया था। विशिष्ट कृषक समाजों का स्वरूप पूर्व औद्योगिक पाया गया। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ से जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई, वैसे वैसे पारंपरिक कृषक जीवन शैली में धीरे धीरे बदलाव प्रारंभ हुए और इन बदलावों ने आधुनिक शहरी जीवन शैलियों की राह प्रदान की। इस नृवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कृषक वर्ग अनिवार्यता एक अविभेदित सामाजिक समूह था। कृषकों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के संदर्भ में वे सभी एक दूसरे के समान थे। उन्होंने अपने अपने भूखंडों पर खेती की और इसमें उनके परिवारों ने श्रमिक का काम किया। उन्होंने मुख्य रूप से अपने अपने परिवारों के उपभोक्ता के लिए कृषि उत्पादन किया। दूसरे शब्दों में उनके किसान वर्गों में कोई महत्वपूर्ण वर्ग विभेद नहीं था, जबकि आंतरिक रूप से किसान वर्ग पर शहरी अभिजात वर्ग का दबदबा था। आदिम या जनजातीय समुदाय के विपरीत कृषक समाजों ने अतिरिक्त उत्पादन उस प्रमुख शासक अभिजात वर्ग को दे दिया जाता था जो भूमि पर प्रभुत्व रखते थे। ये उत्पादन भूमि राजस्व के रूप में होता था। ये भूमि प्रमुख शासक अधिकांशतः शहरों में रहते थे। सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों में कृषकों की मूल रूप से आधुनिक उद्यमियों से अलग रूप में देखा गया। इनकी कार्य के प्रति अभिवृत्ति और उन भूमि के साथ संबंध आधुनिक औद्योगिक समाजों के लाभ जिज्ञासु उद्यमियों से काफी भिन्न थी। रॉबर्ट रेडक्लिफ का मानना था कि किसान वर्ग एक सार्वभौमिक मानव प्रकार का था। भावनाओं और मनोभावों के जरिए उनका अपनी भूमि से लगाव था। उसके लिए कृषि जीविका उपार्जन और जीवन शैली था, न कि लाभ के लिए एक व्यवसाय था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस के अर्थशास्त्री बी शावनोल ने भी मत प्रस्तुत किया है कि कृषक अर्थव्यवस्थाओं का नियामक नियंत्रक तर्क आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न था। औद्योगिक समाजों में जहां आर्थिक प्रक्रिया लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत और पूंजी नियमों के द्वारा संचालित होती है, वहीं इसके विपरीत कृषक अर्थव्यवस्था का वर्ग निर्वाह या जीविका मूलक है। रूसी ग्रामीण क्षेत्र में खेत के आकार और भूमि की उत्पादकता में विविधता जनसांख्यिकीय कारकों से प्रभावित थी, न कि लाभ और वर्ग अंतर के कारण थी। जैसे जैसे घर का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे घर के साथ भोजन और श्रम शक्ति की उपलब्धता की जरूरतें भी बढ़ी। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि घर परिवार जितनी भूमि पर खेती करते थे, उनकी उस भूमि में वृद्धि हुई। हालांकि नए सदस्यों के अपने अपने घर बसा लेने के साथ घरों के आकार कम होने के साथ साथ जोत के आकार भी कम हुआ। इस क्लास की धारणा की चर्चा का अनुसरण करते हुए थियोडोर शानीन 1987 ने कृषक समाज की आदर्श प्रारूप को विकसित किया। उन्होंने कृषकों के छोटी कृषि उत्पादक के रूप में विकसित किया।
जो साधारण उपकरण की सहायता से अपने अपने परिवारों की मेहनत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने उपभोग के लिए राजनीतिक और आर्थिक शक्ति धारकों के नजराना देने के लिए अधिकांशतः पैदावार कर लेते थे। इसके आगे उन्होंने किसान समाजों के परस्पर निर्भर पक्षों का भी पता लगाया। कृषक समाज ने सामाजिक संगठन की मूलभूत बहुआयामी इकाई के रूप में काम किया। पारिवारिक खेत ने कृषक संपत्ति, उत्पादन, उपभोग, कल्याण, सामाजिक पुनः उत्पादन, अस्मिता या पहचान, प्रतिष्ठा, मिलनसारिता, समाजशीलता और कल्याण की प्रमुख इकाई के रूप में काम किया। व्यक्ति और औपचारिक पारिवारिक भूमिका, व्यवहार और प्रजासत्तात्मक सत्ता प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ता था। दूसरा, भूमि कृषि कर्म जीविका का प्रमुख साधन था। प्रारंभिक रूप से परिभाषित सामाजिक संगठन और प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर का कृषि खेती था। तीसरा, कृषि समाजों ने छोटे ग्रामीण समुदाय की जीवन शैली से जुड़े विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों का अनुसरण किया। कृषक संस्कृति प्रायः व्यवहार के परंपरागत मूल्यों के अनुरूप थी और आमने सामने का संबंध इसकी विशेषता थी। कृषक वर्ग पर हमेशा बाहरी व्यक्तियों का प्रभुत्व या दबदबा रहा। इन कृषकों के शक्ति के स्रोतों से परे रखा जाता था। शानीन का तर्क था कि उनका राजनीतिक अधिकरण भी उनका सांस्कृतिक आश्रितता और आर्थिक शोषण से जुड़ा था। इस प्रकार के ढांचे में हालांकि कृषकों पर बाहरी व्यक्तियों का प्रभुत्व देखा गया, लेकिन उन्हें दूसरे से अलग रूप से नहीं देखा गया, विशेष रूप से उनकी वर्ग हैसियत के संदर्भों में। दूसरे शब्दों में, कृषक समाज की इस प्रतिष्ठित धारणा में कृषक वर्ग के भीतर कोई भी आंतरिक वर्ग भेद नहीं के बराबर था। सामाजिक संगठन का मूल इकाई कृषि घर ही था। हालांकि कृषक समाज की संकल्पना यूरोपीय समाजों के विशिष्ट अनुभव से उभरी थी। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर लिखी ऐतिहासिक साहित्यिक कृतियों को देखने से पता चलता है कि कृषीय समाज इतने सजातीय नहीं थे जितना कि उन्हें माना जाता था। कृषीय समाज भी आंतरिक रूप से विभिन्न स्तरों पर विभेदित था। उदाहरण स्वरूप, भारत में ग्रामीण समाज विभिन्न जाति समूहों में बटा था और कुछ ही समूहों के भूमि पर खेती करने का अधिकार प्राप्त था, जबकि अन्य जाति समूह खेतिहरों को अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इसी तरह यूरोप के कुछ हिस्सों में कृषि दासता या कृषि दास प्रथा थी, जहां कृषक वर्ग पर अधिपतियों का आधिपत्य था। ऐसे समाजों को सामंती समाज कहा जाता था। सारांशतः, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर लिखे ऐतिहासिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि कृषीय समाज उतने समजातीय नहीं थे कि जितने वे ऐसी रचनाओं में दिखाए गए हैं। कृषीय समाज विभिन्न स्तरों पर आंतरिक रूप से विभेदित भी था। धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।